तो हम लोग इनइक्वालिटी में एरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट ए बी सी डी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू एस। तो यहाँ से हमें शो करना होगा 81 ए बी सी डी इज लेस देन इक्वल्स टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी इज लेस देन इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाई 256 एस टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालना होगा। तो सोल्यूशन में वी हैव हमें गिवन है वी हैव ए बी सी एंड डी ऑल आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, सभी के सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ, जहां पर चारों का जो एडिशन है दैट इज इक्वल्स टू एस। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एस माइनस ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा बी प्लस सी प्लस डी, देन एस माइनस बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस डी, एस माइनस बी ए प्लस सी प्लस डी, देन एस माइनस सी इक्वल्स टू मिलेगा ए प्लस बी प्लस डी एंड एस माइनस डी इक्वल्स टू मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो नाउ अप्लाइंग ए एम ग्रेटर इक्वल्स टू जी एम फॉर 3 एलिमेंट्स, हमें मिल जाएगा बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी सी डी होल टू द पावर 1/3। देन फॉर ए बी सी, यहाँ पर ए बी डी ए प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 is greater equals to a plus c plus d is greater than equals to a c d whole to the power 1/3. Okay, then a plus b plus d divided by 3 is greater equals to a b d whole to the power 1/3, and then a plus b plus c divided by 3 is greater equals to a b c whole to the power 1/3. ओके, तो इन चारों को अगर हम एक साथ लिख ले तो हमें मिल जाएगा b प्लस सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस डी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4। तो 3 टू द पावर 4 इसका वैल्यू होता है 81 एंड यहाँ से हमें ए बी सी डी मिलेगा। ओके, ए बी सी डी। ओके, सो चारों का जो वैल्यू है उसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल होगा 81 ए बी सी डी से, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ओके, तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सिडर करेंगे, कॉन्सिडर एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, एंड देन अप्लाइंग ए एम इज ग्रेटर इक्वल्स टू जी एम, हमें मिलेगा यहाँ से हमें मिल जाएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी प्लस एस माइनस डी डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू सभी का प्रोडक्ट, मतलब कि एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी होल टू द पावर 1/4। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें 4s माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी होल टू द पावर 1/4। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका वैल्यू इक्वल्स टू एस था, तो यहाँ पर 3s डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर इक्वल्स टू दिस वैल्यू, दैट इज एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी होल टू द पावर 1/4। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी इज लेस देन इक्वल्स टू 3/4 होल टू द पावर 4 इंटू एस टू द पावर 4। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा 81 डिवाइडेड बाई 256 एस टू द पावर 4, एंड इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर combining these two equations
कॉम्बाइनिंग 1 and 2 वी गेट, हमें मिल जाएगा 81 ABCD इज लेस देन इक्वल्स टू S minus A into S minus B into S minus C into S minus D is less than equals to 81 divided by 256 S to the power 4 and that is the result. तो अभी 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है x, y and z आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. तो यहाँ से हमें शो करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई टू द पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड इज ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करेंगे, कॉन्सिडर एक्स वाई जेड with associated weights x, y and z. ठीक है, तो x, y, z का जो एसोसिएटेड वेट्स है दोस आर x, y and z. ओके, सो नाउ अप्लाइंग weighted AM is greater equals to weighted GM, weighted arithmetic mean is greater equals to weighted geometric mean. हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू वाई टू द पावर वाई इंटू जेड टू द पावर जेड होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई जेड टू द पावर जेड. एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ओके, तो अभी हम लोग कॉन्सिडर कर लेते हैं 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड, तीन टर्म्स है एंड जिनके एसोसिएटेड वेट्स है एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम लोग थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाइंग weighted arithmetic mean, weighted AM is greater equals to weighted geometric mean, weighted GM. तो यहाँ से हमें मिलेगा दिस इम्प्लाई x इंटू 1 बाई एक्स प्लस y इंटू 1 बाई वाई प्लस z इंटू 1 बाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 by x whole to the power x, 1 by y whole to the power y, 1 by z whole to the power z and इसका whole to the power 1 by x plus y plus z. ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें ग्रेटर इक्वल्स टू मिलेगा 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई एंड जेड टू द पावर जेड, इसका होल टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड से. एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर वाई, जेड टू द पावर जेड, इसका होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ओके, सो दिस इम्प्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3 इसका होल टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स, y to the power y and z to the power z. Okay, so this imply हम बोल सकते हैं x to the power x, y to the power y and z to the power z is greater equals to x plus y plus z by 3 whole to the power x plus y plus z, and that is the equation number 2. Okay, so now from equation number 1 and equation number 2 we will get, इन दोनों को combine करके हमें मिल जाएगा x square plus y square plus z square divided by x plus y plus z whole to the power x plus y plus z is greater than equals to x to the power x, y to the power y, z to the power z is greater than equals to x plus y plus z divided by 3 whole to the power x plus y plus z, and that is the result. तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया. ओके.